नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जया पार्वती व्रत। जया पार्वती व्रत भगवान शिव और माता जया अर्थात माँ पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उत्तम व्रत है। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से गुजरात राज्य और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने परिवार की समृद्धि, शांति और कल्याण के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को करती हैं। जया पार्वती व्रत 5 दिनों की अवधि तक चलने वाला अनुष्ठान है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा पालन किए जाने वाले अमांत अर्थात अमावस्या तिथि को समाप्त होने वाले महीने के अनुसार यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होता है और इस व्रत का समापन आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को होता है। उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत महीने के अनुसार यह व्रत आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को समाप्त होता है। इस व्रत के 5वें दिन पूरी रात जागरण किया जाता है, जिसे जया पार्वती व्रत जागरण के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष जया पार्वती व्रत कब मनाया जाएगा। वर्ष 2024 में जया पार्वती व्रत 19 जुलाई शुक्रवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को रात्रि 8:44 से 19 जुलाई रात्रि 7:41 तक रहेगी। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 19 जुलाई को रात्रि 7:19 से रात्रि 9:23 तक रहेगा। जया पार्वती व्रत जागरण 23 जुलाई 2024 की रात्रि को किया जाएगा और इस व्रत का समापन अगले दिन अर्थात 24 जुलाई की सुबह किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब जानते हैं जया पार्वती व्रत की पूजा विधि एवं व्रत कथा। जया पार्वती व्रत की पूजा विधि। जया पार्वती व्रत में विवाहित महिलाएं 5 दिनों तक भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष पूजा करती हैं और इन सभी 5 दिनों में आंशिक उपवास भी रखती हैं। व्रत के दौरान नमक का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। इसके अलावा इस व्रत में गेहूं का आटा और किसी भी प्रकार की सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जया पार्वती व्रत में फल, फूल, दही या दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। जया पार्वती व्रत के पहले दिन ज्वार या गेहूं के बीज एक छोटे मिट्टी के पात्र में बोए जाते हैं और इसे पूजा स्थान पर रख दिया जाता है। इस पात्र की पूजा पूरे 5 दिन की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार, जिसे नागला भी कहते हैं, को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाकर चढ़ाया जाता है। प्रत्येक सुबह ज्वार अथवा गेहूं के दानों को जल अर्पित किया जाता है और यह अनुष्ठान 5 दिनों तक चलता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 तरह के फल, फूल और प्रसाद अर्पित करती हैं। इस 5 दिवसीय व्रत अनुष्ठान के अंतिम दिन रात्रि में स्त्रियां जागरण करती हैं व पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए माँ की आराधना व ध्यान करती हैं। रात्रि जागरण की इस प्रथा को जया पार्वती जागरण के नाम से जाना जाता है। अगले दिन प्रातःकाल में गेहूं अथवा ज्वार की बड़ी हुई घास को पात्र से निकालकर किसी पवित्र जलाशय अथवा नदी में विसर्जित किया जाता है। अगर बालू या रेत के हाथी का निर्माण किया है तो उसे भी नदी अथवा तालाब में विसर्जित किया जाता है। प्रातःकाल की पूजा के पश्चात नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी रोटियों अथवा पूरी से उपवास तोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो विवाहित महिलाएं विधिपूर्वक इस व्रत और अनुष्ठान को करती हैं, उन्हें माता पार्वती पति की दीर्घायु, स्वस्थ संतान और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस व्रत को रखने वाली कुंवारी कन्याओं को माँ पार्वती से सुयोग्य वर और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंपराओं के अनुसार
जया पार्वती व्रत को लगातार 5, 7, 9, 11 अथवा अधिकतम 20 वर्षों तक किया जाना चाहिए। जया पार्वती व्रत की कथा। एक समय की बात है, कौंडिन्य नगर में वामन नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्या के साथ रहता था। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी उनके घर पर आए। उन्होंने नारद जी का सेवा सत्कार किया और अपनी समस्या का समाधान पूछा। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। तुम दोनों उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ब्राह्मण दंपति ने बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग को ढूंढ लिया और उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना आरंभ कर दी। इस प्रकार 5 वर्षों तक वह दोनों नियमित रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते रहे। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई और उसे ढूंढते हुए वन में पहुंच गई। अपने पति को इस अवस्था में देखकर सत्या विलाप करने लगी और माता पार्वती का स्मरण करने लगी। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर माता पार्वती प्रकट हुई और ब्राह्मणी का कष्ट देखकर देवी ने ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण पुनः जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने माता पार्वती से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माँ पार्वती ने दंपति से कहा कि तुम दोनों जया पार्वती का व्रत श्रद्धापूर्वक करो, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उन दोनों ने माँ पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विधिपूर्वक जया पार्वती का व्रत किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका परिवार पूर्ण हो गया। तो मित्रों, यह थी जया पार्वती व्रत से संबंधित पूजा विधि एवं व्रत कथा। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। धन्यवाद। जय माँ जगदम्बे।